अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, जब भी हम जुमला बनाते हैं, तो हमने दो काम करने होते हैं। पहला काम, वी नेम सम पर्सन और थिंग। कोई हमने पर्सन या थिंग को नाम देना होता है जो हमारा सब्जेक्ट होता है। से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। अब उस पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में हम जो बात करते हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है। देखिए लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट। हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए टू स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। अब उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात करनी होती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। Hence every sentence has two part। इसका मतलब है कि हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। The part which names the person or thing। कोई पर्सन या थिंग का जो नाम होता है एक वो पार्ट होता है। वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये क्या होता है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। दूसरा पार्ट क्या है, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट है कि सब्जेक्ट के बारे में हम जो बताते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। वो सेंटेंस का प्रेडिकेट होता है। The subject of a sentence usually come first। आमतौर पे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, अली, अहमद, कोई भी जो सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम फर्स्ट, वो पहले आता है। बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। लेकिन कभी कभी वो प्रेडिकेट के बाद भी आता है। एज, जैसा कि ये दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। हेयर कम्स द बस। अब जो बस है वो सब्जेक्ट है, लेकिन वो क्या है, वो प्रेडिकेट के बाद आई है। यानी कि यहाँ आती है बस, तो बस क्या सब्जेक्ट है और हेयर कम्स क्या है, वो प्रेडिकेट है। हमने सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की है, यानी बस के बारे में कोई बात की है। तो यहाँ पहले प्रेडिकेट आई है हेयर कम्स, फिर हमने सब्जेक्ट का जिक्र किया है बस। अब स्वीट आर दी यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो ये यहाँ भी हमारे पास प्रेडिकेट पहले आया है और सब्जेक्ट बाद में आया है। उसके बाद आगे लिखा हुआ इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिस सेंटेंस में कमांड होता है या रिक्वेस्ट होती है, जिस सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, सब्जेक्ट उसमें आता ही नहीं है, उसमें जिक्र ही नहीं होता। एज, फिर दो एग्जांपल दी हुई है। सिट डाउन, जैसे हम किसी को कहते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ। हेयर दिस सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। अगर हम किसी को कह रहे हैं सिट डाउन, तो हम किसी शख्स को कह रहे हैं, यू को हमने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दी है। हेयर दिस सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, यानी कि यू जो है वो अंडरस्टूड है। हम जिसको कह रहे हैं उसको कह रहे हैं सामने वाले को कि सिट डाउन, आप बैठ जाओ। तो आप यू जो है वो हमने बिल्कुल लेफ्ट कर दिया है, यानी वो हमने यूज ही नहीं किया। जैसे दूसरा है थैंक हिम, तो उसको शुक्रिया अदा करो। हेयर टू दी सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, तो यू सब्जेक्ट है वो क्या है, वो अंडरस्टूड है। हमें पता है कि तुम्हारी बात हो रही है, सामने वाले की बात हो रही है। तो किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद प्रेडिकेट आता है। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो लेफ्ट आउट है, यानी कि वो सब्जेक्ट हम यूज ही नहीं करते। लेकिन कभी कभी हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट के बाद भी आ जाता है, लेकिन आमतौर पे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद प्रेडिकेट आता है। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।